आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ में नगरपालिका आजमगढ़ की उदासीनता के चलते नगर क्षेत्र में नलकूप संचालन के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गए ऑपरेटरों को 14 माह से मानदेय भुगतान न होने के कारण सभी भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। नलकूप ऑपरेटरों की पीड़ा को संज्ञान में लेते हुए मानदेय भुगतान के संबंध में सोमवार को नगरपालिका कार्यालय पहुंचे भाजपा नेता जिला उपाध्यक्ष अजय कुमार सिंह व पालिका के 88 अधिकारी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इस संबंध में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अभद्रता का आरोप लगाया है। नगरपालिका के 88 अधिकारी व भाजपा नेता के बीच हुए विवादों की चर्चा जोरों पर है। इस संबंध में भाजपा नेता व अस्थायी नगर निकाय के जिला संयोजक अजय कुमार सिंह का कहना है कि नगरपालिका प्रशासन द्वारा नगर क्षेत्र में स्थित नलकूपों के संचालन हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से 25 नलकूप ऑपरेटरों की नियुक्ति की गई है। बीते 14 माह से इनको मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि नगरपालिका के बोर्ड फंड में प्रति महीना लगभग 20 से 25 लाख रुपए गृह कर, जल कर व अन्य करों के रूप में जमा होते हैं। वहीं नगरपालिका प्रशासन द्वारा अपने संसाधनों से जुटाई गई लाखों की रकम को सफाई के नाम पर डीजल और चूना छिड़काव के मद में फर्जी रूप से खर्च कर सरकारी धन की बंदरबाट कर ली जाती है। नगरपालिका प्रशासन की उदासीनता के चलते भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं नलकूप ऑपरेटरों की पीड़ा को हमने जिलाधिकारी से अवगत कराया और इस संबंध में वार्ता करने के लिए जब नगरपालिका कार्यालय पहुंचा तो वहां मौजूद 88 अधिकारी द्वारा हमारे साथ अभद्रता की गई। वहीं 88 अधिकारी द्वारा कहा गया कि इस मामले में भाजपा नेता द्वारा मेरे ऊपर लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं। वार्ता के क्रम में मेरे कार्यालय पहुंचे भाजपा नेता जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह द्वारा मेरे साथ कर्मचारियों के सामने अभद्रता सरकार की लोकप्रियता में बट्टा लगाने का प्रयास ही कहा जाएगा। ये आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, ये डायरेक्ट हमारे कर्मचारी नहीं हैं। हम आउटसोर्सिंग का टेंडर करते हैं ठेकेदार को, ठेकेदार से ही हम सप्लाई मांगते हैं और ठेकेदार के माध्यम से ही इनको पैसा जाता है। ठेकेदार पहले इनको पैसा देता है, फिर बिल हमको प्रस्तुत करता है, तब हम उसको भुगतान करते हैं। ठेकेदार द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया है। अगर इनको 8 महीने 9 महीने से वेतन नहीं मिला है, पहले ठेकेदार इनको वेतन देता है, वो हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है, फिर हम उसका भुगतान करते हैं। और इधर राज्य वित्त में कटौती कोरोना काल से होने के कारण मतलब हमारे रेगुलर कर्मचारियों का भी 1 माह का रुका है, सफाई का भी रुका है और ये जलकल का भी रुका है। हमने पैसे के लिए शासन को अवगत भी करा दिया कि धनराशि की उपलब्धता नहीं है, इसलिए वेतन नहीं दिया जा रहा है। ऐसे ही हमारे पेंशनरों का भी बकाया है। तो धनराशि जब है ही नहीं तो उसमें हम अपने स्तर से कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। जो हमारी वसूली आ रही है, वसूली 100% आ रही है, उसमें हमारे गाड़ियों का मेंटेनेंस हो रहा है और डीजल का खर्च चल रहा है, मिसलेनियस चल रहा है। इसी को लेकर ये लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारे पास धनराशि है नहीं, इसलिए हम नहीं दे पा रहे। धनराशि जैसे उपलब्ध होगी हम इनको दे देंगे वेतन। बाहर से जो है आपकी प्रशासन की छवि खराब करने का आरोप लगाया जा रहा है, इससे क्या? प्रशासन की छवि नहीं खराब हो रही है। प्रशासन को पता है कि धनराशि नहीं है, कोई भी विभाग बिना धनराशि के वेतन नहीं दे सकते। ये राजनीतिक टूल है, राजनीतिक टूल दिया जा रहा है। नगर पालिका के जो है चुनाव आ रहे हैं, इसको मुद्दा बनाया जा रहा है और इसमें उपाध्यक्ष शामिल हैं। हम इनके खिलाफ जो है ऊपर भी कार्रवाई के लिए लिख रहे हैं। ये दुबई तीसरी बार यहाँ के हमारे साथ बेइज्जती किए हैं ऑफिस में। हमने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है, इससे हमारे सारे स्टाफ आक्रोशित है। इनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग जो है आगे बात करेंगे। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आपके द्वारा उनको धक्का दिया गया, ये कुछ इस तरह का मामला। प्रूफ आपके पास प्रूफ हो तो प्रस्तुत करिए, हमारे ऊपर कार्रवाई करवाइए जांच बैठा कर। आपको कहना है कि उन्होंने आपके साथ गलती किया, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, आप शब्दों का प्रयोग किया। धक्का मुक्की जैसे कोई बात नहीं है, आप शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, अगर हमारे द्वारा ऐसा कृत किया गया तो उस पर जांच बैठा के कार्रवाई किया जाए, अन्यथा उनको दंडित किया जाए। वो सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। कभी भी आते हैं तो भाजपा का एक साथ मतलब 15-20 लोगों का झुंड लेके आते हैं, तो ये दबाव बनाते हैं गलत काम करने के। ये नगर पालिका के ट्यूबवेल के ऑपरेटर हैं, लगभग 25 ट्यूबवेल का संचालन करते हैं। इन्हें 14 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। इस बीच में कई बार अध्यक्ष को, कई बार शासी अधिकारी को कहा गया। इन्होंने कई बार प्रत्यावेदन दिया, निवेदन किया कि हमारी तनख्वाह दे दीजिए, हम भुखमरी के कगार पर हैं,
लेकिन इनके कानों पर जू नहीं रेंग रही है। तो आज चूँकि मैं नगर पालिका का चुनाव लड़ चुका हूँ, आज इन्होंने संपर्क किया और कई दिनों से ये संपर्क में थे हमसे और रो रहे थे, इनका परिवार रो रहा था कि हम भुखमरी के कगार पर हैं और ये इनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही है। तो मैंने कहा कि आज चलिए, आज मैं शासकीय अधिकारी नगर पालिका और डीएम साहब से भी कहूँगा कि ये क्यों तनख्वाह नहीं मिल रही है। लेकिन एक तो तनख्वाह भी नहीं मिल रही है और शासकीय अधिकारी द्वारा इनको डांट के भगाया जा रहा है और लगातार इनसे कहा जा रहा है कि अभी 5 साल की जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट रहेगी तब तक आप लोगों की तनख्वाह मैं नहीं दूंगा। और ये शासकीय अधिकारी सरकार को बेइज्जत करने का काम कर रहा है। इसको हम बेइज्जत नहीं होने देंगे, इसको बेइज्जत नहीं करने देंगे। और ये लगातार सरकार की छवि को धूमिल कर रहा है। पर्याप्त पैसे मिल रहे हैं शासन से, 20 से 25 लाख रुपया ये बोर्ड फंड में हर महीने जुटा रहे हैं, लेकिन 20 से 25 लाख रुपया ये चूना और डीजल में खर्च कर दे रहे हैं। अब इनको हिसाब देना पड़ेगा। जनता हिसाब मांग रही है, ट्यूबवेल के ऑपरेटर हिसाब मांग रहे हैं और ये ट्यूबवेल के ऑपरेटर जा रहे हैं तो वो धक्का देके बाहर निकाल रहे हैं। शासकीय अधिकारी मेरे पूछने पर मुझसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं कि हम इनकी नहीं तनख्वाह देंगे। इसका ये कह देना कि सरकार आप लोगों को तनख्वाह नहीं देना चाहती, सरकार को बदनाम करेंगे। हम सरकार को बदनाम नहीं होने देंगे। या शासकीय अधिकारी या तो इनकी तनख्वाह देंगे या तो एक दिन भी यहाँ बैठने नहीं पाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।